दोस्तों आज मैं आपको हलवाई जैसे छोले बनाने का परफेक्ट और आसान तरीका बताऊंगा। अगर आप इस तरह से छोले बनाएंगे तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 किलो छोले ले लिए और इनको 2 घंटे भिगो के रखा था। भिगोने के बाद आपको छोले को निकाल लेना है और साफ़ पानी में डाल देना है। तो साफ़ पानी में डालने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डालना है और इसको हम उबालेंगे। उबालने से ये होगा जो इसमें गंदगी होगी वो छोले की बाहर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी गंदगी थी। तो इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसमें मोटी इलायची डालेंगे। फिर इसके बाद हम रिफाइंड डालेंगे। रिफाइंड डालने से होगा जो इसका झाग होगा वो ऊपर नहीं आएगा और छोले भी खिले खिले उबलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे छोले हमारे उबल गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपका आंवला सूखा डाल लूँगा। आंवला सूखा से ये होगा कि इसमें कलर अच्छा आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने 10 मिनट हो गए आंवला सूखा डाल दिया। तो यहाँ पे कलर भी अच्छा आ गया। तो कलर आने के बाद मैं आपका इसमें बेकिंग सोडा डाल दूंगा। बेकिंग सोडा डालने से सारे छोले अच्छे से उबल जाते हैं। तो इसके बाद हम मसाला बना लेते हैं छोले का। तो यहाँ पे मैंने आपका चना मसाला ले लिया है। उसके बाद मैंने आपका इसमें धनिया पाउडर डाला है। धनिया पाउडर और चना मसाला अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालें। फिर इसके बाद हमने नमक डाल लिया है। नमक अपने स्वाद अनुसार डालें, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालें। तो यहाँ पे अपनी क्वांटिटी को आपको ध्यान रखना है। बस आपको एक मेजरमेंट पता चल रहा है कि हमें मसालों में क्या क्या चाहिए होता है छोले के। तो इसके बाद हमने आपका कस्तूरी मेथी डाल ली है। अगर आपको छोले की वीडियो देखनी है पूरी तो हमारे चैनल पर है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो इसके बाद मैंने आपका किचन किंग का डब्बा डाल दिया पूरा 100 ग्राम का। और इसके बाद मैंने आपका अनारदाना डाल दिया है। ये सब मसाले डालने से छोले में बहुत ज़्यादा स्वाद आता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसके बाद मैंने आपका इसमें लाल मिर्ची पीसी डाल दी है और थोड़ी सी लाल मिर्ची कुटी डाली है। तो यहाँ पे मैंने आपका दोनों लाल मिर्ची डाली है, कुटी वाली भी और पीसी वाली भी। फिर इसके बाद हम आपका इसमें देगी मिर्ची डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपका 100 ग्राम देगी मिर्ची भी डाल दिया है। इसके बाद आपको थोड़ा सा इसमें गरम मसाला लगाना है, जो भी आपका होममेड गरम मसाला हो। अगर आपके पास होममेड गरम मसाला हो या मार्केट वाला हो, मार्केट वाला लगाएं। फिर इसके बाद हमने आपका 100 ग्राम इसमें काला नमक लगा लिया है। तो ये जो हमने मसाला बनाया यहाँ पे हमने काला नमक भी लगाया और आपका सफ़ेद नमक भी। तो इसके बाद आपको इसको मिक्स कर लेना अच्छे से। तो जो आपकी जो थोड़ी बहुत गांठें और लम्स हो इसमें उसको आपको तोड़ लेना है। फिर आपको उसको अच्छे से मिक्स करके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे मसाले मिक्स हो गए अच्छे से। तो यहाँ पे हमारे जो छोले हैं ये भी अच्छे से उबल चुके हैं। तो यहाँ पे मैं इसको छान लूँगा और जो उसका एक्स्ट्रा पानी होगा इसको हम फेंक देंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी गर्मी का समय है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अगर आप ये पानी छोले की सब्जी में लगाओगे छोले की सब्जी ख़राब हो सकती है, क्योंकि ये सोडे का पानी है। तो सोडा आपको पता ही है। तो इस चक्कर में अभी हम इसको पानी को स्किप कर देंगे। तो आपको अब गैस पे पतीला चढ़ा लेना है, उसमें तेल डाल देना है। फिर उसके बाद आपको अजवाइन डाल देनी है। फिर यहाँ पे हमने आपका तेज पत्ता डाल दिया। तो यहाँ पे हम अजवाइन का तड़का इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि छोले बादी होते हैं। तो यहाँ पे आपको जीरे का तड़का नहीं लगाना है। फिर इसके बाद हमने आपका लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब लहसुन को हमें अच्छे से भूनना है, जब तक कि अच्छे से भूंजेगा नहीं तो इसमें हम कुछ ऐड नहीं करेंगे। तो आपको यहाँ पे अच्छे से लहसुन को भूंज लेना है। फिर इसके बाद हम आपका मिर्ची और अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपका मिर्ची और अदरक का पेस्ट डाल दिया है। आप जब अपने घर में सब्जी बनाओ तो आप जो छोले उबालो तो अपने कुकर में उबालोगे तो आप वो सारी सब चीज़ें इसमें एक साथ डाल देना। आपका आंवला, मोटी इलायची और जो भी आपका तेज पत्ता हो तो आप उसमें एक साथ डाल देना और सोडा डाल देना 1 चम्मच। तो यहाँ पे मैंने इसके बाद आपका गोले का बुरादा डाल दिया है। ये कोकोनट पाउडर है, आपका मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इसको। जब आप इसको खाते हो तो दरदरा सा महसूस होता है। अब हमने मिर्ची और अदरक के लहसुन को भी अच्छे से भूंज लिया। तो हम इसमें मसाले डाल देंगे जो हमने बनाया था। तो आपको वही सब मसाले डाल देने के बाद इसको मसाले में थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, क्योंकि चिपके ना। तो आपको मसालों को भी अच्छे से भूनना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया। अब मसालों को हमें अच्छे से भूनना है। तो आपको इसी तरीके से मसाले को भूनने के बाद इसमें हम टमाटर की ग्रेवी डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे टमाटर में कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। अगर जब आप उबालो तो कश्मीरी थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देना 1 चम्मच के करीब। जो टमाटर का कलर है बहुत ही अच्छा हो जाता है और जो आपकी सब्ज़ी है उसमें रंगत भी बहुत ही अच्छी आती है। तो आप टमाटर उबालते समय आप इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देना, या आप इसमें देगी मिर्च डाल देना। जो भी चीज़ डालोगे आप कश्मीरी लाल मिर्च या देगी मिर्च, वो सिर्फ कलर के लिए होती है, आपकी ग्रेवी को अच्छी रंगत के लिए होती है। तो यहाँ पे अच्छे से उबल गई है। तो इसमें मैं आपका फ्राई प्याज डाल लेंगे। तो ये आपका ये बरिस्ता ये जो मैं आपको बताता हूँ, जो हम प्याज को फ्राई करके बनाते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे हमने इसको डाल लिया है। अब इसको भी आपको अच्छे से उबाल लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेवी अच्छे से उबल चुकी है। तो यहाँ पे हम आपका काजू और मगज का पेस्ट डालेंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी हम कोई चीज़ डाल रहे हैं उसको हम 2-3 मिनट तक अच्छे से उबाल रहे हैं, जिससे आपका जो उसका कच्चापन है वो आपका निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं अभी ये अच्छे से पक चुकी है ग्रेवी। तो आप देख सकते हैं अब हमारा काजू मगज अच्छे से पक चुका है। तो यहाँ पे हम पानी डाल लेंगे। पानी डालने से ये होगा जो आपकी ग्रेवी है इसका टेक्सचर अच्छा हो जाएगा। और जो हम पानी पका लेंगे अच्छे से तो ये अपना तेल छोड़ देगा। तेल छोड़ने के बाद ही हम इसमें छोले डालेंगे। तो आप देख सकते हैं अब इसको हमने अच्छे से पका लिया है
और आपका ये तेल ऊपर आ गया है। तो यहाँ पे हमें इसको अच्छे से खुला लेना है। तो खुलाने के बाद ही हम इसमें आपका छोले डालेंगे। तो आप देख सकते हैं ये खोल चुकी है। तो इसमें हम आपका जो छोले निकाले थे हमने, अब इसको हम डाल देंगे। तो यहाँ पे अपनी ग्रेवी अपने हिसाब से रख लेना आप। अगर आप छोले बनाओगे जब घर में, तो आपको छोले में जो पानी बचे आपका, कहने का मतलब जब आप कुकर में सीटी लगा लोगे, छोलों को अच्छे से उबाल लोगे, जो आपका पानी बचे काला वाला, तो आपको वही पानी यूज़ करना है। क्योंकि हम यहाँ पे इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो सब्जी है वो बल्क में है। अगर हम यहाँ पे डाल देंगे सोडे का पानी तो क्या पता सब्जी ख़राब हो जाए, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। वैसे सब्जी ख़राब नहीं होती है, लेकिन हम काम पे रिस्क नहीं लेते। अगर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो हम इसमें यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे। अगर सर्दी होती तो हम आपका उसमें वही छोले का पानी डाल देते। तो यहाँ पे हमारे छोले की सब्ज़ी तैयार हो गई है। तो आपको उसको अच्छे से मिक्स कर लेना और एक उबाल आने तक इसको छोड़ देना है। अब हमारी छोले की सब्ज़ी तैयार हो गई है। तो इसमें हम अदरक और मिर्ची के लच्छे डाल देंगे और आपका हरा धनिया डाल देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।